कैसे जीवन में आई ये खुशियों की सौगात, थाम के दिल सुनना सभी है दर्द भरी ये बात। दर्द भरी है बात अश्क में रोक न पाऊं, रमाबाई का त्याग आज मैं तुम्हें सुनाऊं। आज मिला जो सुख धन वैभव और मिला सम्मान, त्याग छिपा है इसमें रमा का, सुन न दे कर ध्यान रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। आज मिला जो सुख धन वैभव और मिला सम्मान, त्याग छिपा है इसमें रमा का, सुन न दे कर ध्यान रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। जब मिला साहू से वजीफा मेरे भीम बड़े हर्षाए, जब मिला साहू से वजीफा मेरे भीम बड़े हर्षाए। लेके वजीफा भीम जी फिर रमा के पास में आए। जब परम पूज्य बाबा साहब को पहली बार 25 रुपया महीना वजीफा सियाजी राय गायकवाड़ जी से मिला, तो वो 25 रुपया महीना वजीफा लेकर के रमाबाई के पास में आए और बोले, रमा देखो मुझे वजीफा मिला है। और रमा से कहने लगे, क्या? कहने लगे, जब विदेश पढ़ूंगा अनुमति रहे है मांग, रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। इतना सुन करके रमाबाई बोली, बाबा साहब आप चले जाइए और अपना सपना साकार कीजिए। तभी बाबा साहब बोले रमा से, रमा मेरे जाने के बाद तुम बच्चों की परवरिश कैसे करोगी? हमारे इस समय 3 बच्चे हैं, यशवंत, दामोदर, रमेश। तब रमा बोली बाबा साहब से, आप चिंता ना कीजिए, आपके जाने के बाद मैं बच्चों की परवरिश कर लूंगी। और क्या होता है धर्मबंधु सुनिए।
आज बाबा साहब जब विदेश चले जाते हैं पढ़ने के लिए, भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करें दिन राती। बाबा साहब जब विदेश गए तो विदेश में 18 घंटा लगातार पढ़ाई किया करते थे। और विदेश में बाबा साहब को कभी कभार खाने के नाम पर ब्रेड के टुकड़े मिला करते थे। लेकिन धम्म बंधुओं, उधर बाबा साहब पढ़ाई की खातिर विदेश में मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इधर रमाबाई क्या करती हैं, सुनिएगा। भीम पढ़ाई की खातिर संघर्ष करें दिन राती। घर में रमा और बच्चे पर जले दिया ना बाती। काऊ दिन रोटी मिल जावे तो काऊ दिन मिल जाए साग। रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। बंधुओं, आगे क्या हुआ? थोड़े दिनों के बाद रमा के 2 बच्चे बीमार पड़े, दामोदर और रमेश। माता रमाबाई ने बहुत कोशिश की, बहुत इलाज करवाया, लेकिन 2 बच्चों को ठीक नहीं करा पाई। इधर क्या हुआ? बाबा साहब आधी पढ़ाई करके लौटते हैं। आधी पढ़ाई करके जब भीम लौट कर आए, बाबा साहब ने आते ही रमा से पूछा, रमा हमारे बच्चे कहाँ हैं, हमारे बच्चे कैसे हैं? तभी आंखों में आंसू भर कर के रमा कहने लगी, बाबा साहब 2 दुख में गुजर गए बच्चे, यूं रमा ने बोल सुनाए। रमा आंखों में आंसू भर करके बोली, बाबा साहब आपके जाने के बाद 2 बच्चे बीमार पड़े। मैंने बहुत इलाज करवाया, बहुत कोशिश की, लेकिन बाबा साहब उनको बचा नहीं पाई। आपके 2 बच्चे दुनिया छोड़ के चले गए। और आंखों में आंसू भर करके रमा बोली, कोशिश की मैंने बहुत, भीम जीताऊं, छोड़ गए प्राण, रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। आज दुनिया वाले लोग बाबा साहब को देख करके कह रहे थे कि बाबा साहब को वजीफा मिला है, बाबा साहब वजीफे की वजह से पढ़ करके आए हैं। लेकिन धम्म बंधुओं, बाबा साहब अकेले में बैठे रो रहे थे और सोच रहे थे कि मेरी पढ़ाई की कीमत वजीफा नहीं है, मेरी पढ़ाई की कीमत मेरे प्यारे 2 बच्चे दामोदर और रमेश हैं, जिनकी शहादत हो गई, कुर्बानी हो गई मेरी पढ़ाई की खातिर। ये मेरी
पढ़ाई की कुर्बानी है। धम्म बंधुओं, सुनिए आगे का जिक्र क्या होता है। धीमे धीमे वक्त बदलता है। कुछ दिनों के बाद बाबा साहब के एक मित्र नवल भटेना जी उनके पास आते हैं और बाबा साहब से कहते हैं, बाबा साहब आपकी आधी पढ़ाई हो गई है, अपनी आधी पढ़ाई को पूरा करने के लिए आप दोबारा विदेश चले जाइए। तब नवल भटेना जी ने बाबा साहब को मदद के रूप में 5000 रुपया दिया और बाबा साहब पुनः रमा से आज्ञा लेकर के विदेश पढ़ने के लिए चले जाते हैं। सुनिए आगे क्या हुआ। जाने के बाद बाबा घर बेटी का जन्म हुआ है। जाने के बाद बाबा घर बेटी का जन्म हुआ है। बाबा को मिली सूचना तब इंदु नाम रखा है। बाबा साहब के जाने के बाद रमाबाई ने अपनी कोख से एक बच्ची को जन्म दिया। जब बाबा साहब को यह सूचना मिली तो बाबा साहब ने अपनी बेटी का नाम इंदु रखा। लेकिन माता रमाबाई तो रमाबाई, उनकी महिमा का बखान मैं कैसे करूं। आज अपने परिवार को चलाने के लिए बेचारी मुंबई की गलियों में जाती हैं, गोबर इकट्ठा करती हैं, उपले बनाती हैं और सुखाने के बाद सिर पर रख करके मुंबई की गलियों में बेचती हैं, तब गुजारा करती हैं। सुनिएगा। कंडे बेच कर करे गुजारा, रमा है बड़ी महान, रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं, रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। होता क्या है धम्म बंधुओं, एक दिन का जिक्र। जब इस बात का जिक्र करता हूं तो मेरा दिल भी भर आता है। आप भी अपने दिल को संभाल करके सुनिएगा। एक दिन का जिक्र बता रहा हूं। कंडों को बेच घर लौटी तो बाबा का पत्र मिला है। खर्च हुए मेरे पैसे भीम जी ने उसमें लिखा है। रमाबाई एक दिन कंडे बेच करके लौटी थी, तभी उन्हें घर बाबा साहब का पत्र मिला। और वक्त की बात, उन दिनों रमा की छोटी बेटी इंदु बीमार हो गई थी। उसी समय बाबा साहब का जब पत्र मिला तो रमा ने खोल करके पत्र को पढ़ा। उसमें लिखा था, हे रमा, मैं जो 5000 रुपए लेकर के आया था वो पैसे मेरे धीरे धीरे करके खर्च हो गए। मेरी पढ़ाई में अभी कुछ कमी बाकी है। रमा, मैं जानता हूं तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन रमा कुछ पैसों का इंतजाम करके मेरे लिए भेज दो ताकि मेरी पढ़ाई पूरी हो जाए। रमा, मैं विदेश में हूं, मैं किसी से मांग नहीं सकता। धम्म बंधुओं, जब बाबा साहब का पत्र मिला तो बेटी बीमार थी। रमा आज अपने हाथ में पत्र को लेती है और पत्र को देखती है। दूसरी ओर बेटी लेटी हुई आज बेटी को देखती है। रमा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और सोचती है, बाबा साहब ये कैसी घड़ी आई है। रमा सोचती, अगर कुछ पैसे मैंने बचा करके रखे, अगर ये पैसे मैं बेटी के इलाज में लगा देती हूँ तो आपकी पढ़ाई रुक जाएगी।
अगर ये पैसे आपकी पढ़ाई में लगा देती हूँ तो मेरी बेटी मर सकती है, आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। आज रमा बड़े संकट में पड़ जाती है, लेकिन धम्म बंधुओं, माता रमाबाई जैसी इस पूरी दुनिया में कोई माँ पैदा नहीं हो सकती। और रमा ने क्या किया सुनिए। भीम की खातिर रमा ने देखो, भीम की खातिर रमा ने देखो बेटी की बलिदान। रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। आज मिला जो सुख धन वैभव और मिला सम्मान, त्याग छिपा है इसमें रमा का, सुन न देकर ध्यान। रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। धम्म बंधुओं, बाबा साहब जब आधी पढ़ाई को पूरा करके लौटे तो आते ही बाबा साहब ने रमा से पूछा, रमा हमारी इंदु कहाँ है, हमारी बेटी कहाँ है। लेकिन आंखों में आंसू भर करके रमा बोली, बाबा साहब जब आपका पत्र आया तब बेटी बहुत बीमार थी, मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे थे, वो सारे के सारे पैसे मैंने आपकी पढ़ाई के लिए भेज दिए। बेटी का इलाज नहीं हो पाया और बेटी दुनिया छोड़ के चली गई। जब ये संवाद बाबा साहब ने अपने कानों से सुना तो बाबा साहब अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पाए। धम्म बंधुओं, बहुत रोए। आज बाबा साहब की धीरे धीरे करके 3 संतानें बाबा साहब की पढ़ाई की खातिर, बाबा साहब के सपने की खातिर, समाज की खातिर कुर्बान हो गई। लेकिन आते ही बाबा साहब को नौकरी करने का मौका मिला तो बाबा साहब ने नौकरी करने से इनकार कर दिया। जब ये बात रमाबाई को पता लगी कि बाबा साहब ने नौकरी करने से इनकार कर दिया है तो रमा का दिल टूट गया। रमा सोच रही थी कि बाबा साहब पढ़ कर के आएंगे, नौकरी करेंगे, मैं सारे दुखों को भूल जाऊंगी, फिर से एक नई जिंदगी जीऊंगी। लेकिन बाबा साहब ने मना कर दिया। धम्म बंधुओं, बाबा साहब खुद कहते हैं कि जब मेरे को नौकरी का मौका मिला तब मैं 100 रुपए का महीने का नहीं कमा पाता था। बाबा साहब जानते थे अगर आज मैं नौकरी कर लूंगा तो मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। लेकिन बाबा साहब को अपने परिवार के साथ साथ आप सभी देशवासियों की, आप बहुजन वासियों की चिंता थी। बाबा साहब जानते थे अगर मैंने नौकरी कर ली तो फांसी का फंदा मेरे गले में पड़ जाएगा, मैं समाज को ढोंग पाखंड की बेड़ियों से आजाद नहीं करा पाऊंगा, इस गुलामी से आजाद नहीं करा पाऊंगा, इनको पढ़ने लिखने का हक नहीं दे पाऊंगा। इसलिए बाबा साहब ने न नौकरी करने का फैसला लिया और कहा जब तक जीऊंगा, बाबा साहब ने कहा समाज के लिए जीऊंगा। और क्या हुआ, जब बाबा साहब ने नौकरी नहीं की तो क्या किया। अज करें वकालत बाबा, कोई केस नहीं मिलता है। बाबा साहब वकालत करने लगे, कोर्ट में जाने लगे। जब जाते थे तो पूरा पूरा दिन ऐसे ही बैठे रहते थे, कोई भी केस नहीं मिलता था। उन दिनों बाबा साहब के घर की हालत बिगड़ गई, गर्दिश के दिन आ गए। धम्म बंधु, और क्या हुआ। अज करें वकालत बाबा, कोई केस नहीं मिलता है। हालात बिगड़ गए घर के, तब घर में फूल खिलता है। जब बाबा साहब के परिवार में गर्दिश के दिन आ गए, उन्हीं दिनों रमाबाई की कोख से एक पुत्र ने जन्म लिया और बाबा साहब ने उसका नाम राज रतन रखा। और बाबा साहब कहते हैं, राज रतन था बहुत ही प्यारा, कहते भीम महान,
रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। राजरतन को देख करके बाबा साहब कहते थे, रमा रमा देखना, ये हमारा बेटा राजरतन जब बड़ा होगा तो देश पे राज करेगा। आज रमा आस लगा करके बच्चे के साथ अपने दुख को बांट लेती है। धीमे धीमे बच्चा बड़ा होता है और बच्चे की उम्र कोई 9-10 महीने की हुई होगी। एक दिन का जिक्र सुनिएगा। एक दिन की दुखद कहानी, एक कोर्ट में व्यक्ति आया। बाबा साहब कोर्ट में बैठे थे, एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा आया और बोला, बाबा साहब बाबा साहब बाबा साहब घर चलो। बाबा साहब बोले, ऐसे ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? तो व्यक्ति आंखों में आंसू भर करके बोला, राजरतन बीमार है और लंबी लंबी सांसें ले रहा, बाबा साहब घर चलो। सुनिएगा क्या हुआ। एक दिन की दुखद कहानी, एक कोर्ट में व्यक्ति आया। राजरतन दम तोड़े ये आकर उसने बताया। जैसे ही बाबा साहब ने अपने कानों से सुना, एकदम दौड़े दौड़े गए और जाकर के देखा तो राजरतन लंबी लंबी सांसें ले रहा था। बाबा साहब ने जाकर के क्या किया, राजरतन को गोदी में ले लिया और सीने से लगा लिया। धम्म बंधुओं, ऐसा लग रहा था मानो वो बेटा बाबा साहब का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही बाबा साहब ने गोदी में लिया और सीने से लगा, क्या हुआ, जाके भीम ने लिया है गोदी, उसने छोड़े प्राण। रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। हाँ, जैसे ही बच्चे ने दम तोड़ा, रमा एकदम फूट करके रोने लगी। बाबा साहब बस करो साहब, बस करो। आपकी समाज सेवा ने धीमे धीमे मेरे 4 बच्चों को निगल लिया। जब रमा रो रही थी तो बाबा साहब कह रहे थे, रमा चुप हो जाओ। रमा मैं जानता हूँ, अगर एक माँ के 4 बेटे उससे बिछुड़ जाए तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। रमा मैं जानता हूँ, लेकिन रमा तुम्हारे तो अभी 4 बच्चे मरे हैं, लेकिन मैं तो इस समाज के हजारों बच्चों को रोज मरते हुए तड़पते हुए देखता हूँ। रमा मेरे दिल को कैसे तसल्ली पहुंचती होगी। आज रमा रो रही और कहती है बाबा साहब से कि आप मुझसे हमेशा कहा करते थे कि हमारा राजरतन जब बड़ा हो जाएगा तो देश पे राज करेगा। क्या आप देश पे राज करा सकते हो? अभी रमा के आंसुओं को देख करके बाबा साहब बोले, रमा मैं जानता हूं कि हमारा बेटा दुनिया में नहीं रहा और अब ये देश पे राज भी नहीं कर सकता रमा, लेकिन आज मैं तुम्हारे आंसुओं की सौगंध खा करके कहता हूँ, बेटे के पार्थिव शरीर को साक्षी मान करके कहता हूँ, रमा दुनिया में ऐसा अनोखा काम करके जाऊंगा कि जब भी किसी रमा की कोख से कोई राजरतन पैदा होगा तो इस देश पे राज करेगा। रमा इस देश पे राज करेगा। और बाबा साहब बोले, कहें भीम जी चुप हो जाओ, कहें भीम जी चुप हो जाओ, मैंने दुखड़ा लिया जान। रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं।
सुनने वाले मेरे प्रेमियों, आपके मान सम्मान के लिए, आपकी उन्नति तरक्की के लिए बाबा साहब की 4-4 संतानें कुर्बान हो गई। लेकिन आज आपने तमाम लोगों की कहानियों को सुना होगा, लेकिन अगर माता रमाबाई के त्याग की कहानी नहीं सुनी तो सारी कहानियां बेकार हैं। रमा डरने लगी थी, क्योंकि बाबा साहब जब अकेले रह गए, उनका एक बेटा यशवंत रह गया, तो बाबा साहब उसकी परवरिश भी करना भूल गए। बाबा साहब ने परवरिश की हमारी और आपकी। बाबा साहब ने जो मान सम्मान पाया, बाबा साहब ने जो शानो शौकत पाई, बाबा साहब ने शिक्षा पाई, उन्नति, ऊंचे पद पर जाने की शक्ति पाई, वो सारा का सारा अधिकार बाबा साहब आपको दे गए। लेकिन आपने बाबा साहब को इसके बदले में क्या दिया? इसके खातिर कई बार बाबा साहब पे जानलेवा हमले हुए, तो रमा डरने लगी थी, बीमार हो गई, और मात्र 38 वर्ष की अवस्था में रमाबाई भी बाबा साहब को छोड़ करके चली गई। लेकिन धम्मबंधु, जब बाबा साहब अकेले रह गए, तो बाबा साहब को भारत देश का संविधान लिखने का मौका मिला। और जब बाबा साहब ने संविधान लिखा, तो संविधान में सारे हक आप लोगों को दिए। आज जब भी किसी रमा की कोख से कोई भी बेटा पैदा होता है, IAS, PCS, कलेक्टर, मिनिस्टर, डॉक्टर, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक बन जाता है, ये किसी और की ताकत नहीं, बल्कि मेरे बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की ताकत है। लेकिन मैं कहूंगा, आप लोगों ने सुना होगा कि हर मर्द की कामयाबी के पीछे एक महिला का, एक औरत का हाथ होता है। तो बाबा साहब के पीछे भी रमाबाई ने कितना कष्ट, कितना त्याग सहा, आप लोगों ने इसको सुना। तो मैं अंतिम लाइनों में कहूंगा, सुनिए। रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं, रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं। आज मिला जो सुख धन वैभव और मिला सम्मान, आज मिला जो सुख धन वैभव और मिला सम्मान। त्याग छिपा है इसमें रमा का, सुन न देकर ध्यान, रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं, रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं, रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं, रमा का त्याग बताऊं, भीम की महिमा गाऊं।